इब्रानियों 4 अध्याय का 11वां वचन है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। यहां पे एक और बुलहाट है, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। अगला एक शब्द से शुरुआत अतः। क्यों अतः? मतलब कुछ लोग ये विश्राम में प्रवेश करने के लिए निकले, लेकिन वे प्रवेश नहीं करें, नहीं हुए, इसलिए वे हार गए, अक्षम हो गए। लेकिन आप और हम उनको देख करके सीखें और हम प्रयत्न करें कि उस विश्राम में हम प्रवेश कर ले। कौन सा विश्राम है? इसमें इस अध्याय के शुरू से लेकर अगर पढ़िएगा तब पता चल जाएगा। बात यह है, जो परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश में से बुलाए, निकाले, छुड़ाए, तो उनको सप्ताह में 6 दिन काम करके 7वां दिन विश्राम करने के लिए आज्ञा दिया। हाँ, उनको उनके पितरों के लिए वायदा किए हुए देश कनान को पहुंचाने के लिए, कनान में पहुंचाने के लिए, कनान को देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया। हाँ, इन लोग 430 साल इन लोग बहुत काम किए। कौन सा काम किए? दासत्व के काम किए मिस्र देश में। अब इनको लेकर के कनान में पहुंचा रहा है। वो कनान इनका विश्राम का देश होगा। वहां जाके किसी के गुलामी में नहीं रहेंगे, किसी के दासत्व में नहीं रहेंगे। वे आजाद होकर के अपना काम करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, 6 दिन काम करेंगे और 7वां दिन परमेश्वर सन्मुख में वे बिताएंगे। और वो विश्राम दिन का होगा। परमेश्वर ने ये उनको कहा था। और एक और वायदा है उनको परमेश्वर के अपने विश्राम में प्रवेश कराने का। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने 6 दिन में सारे संसार को, जगत को, ब्रह्मांड को बनाया और 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किया। लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में देखते हैं वो विश्राम लिया है। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर थक गया है? नहीं, जो काम परमेश्वर किया उसे 6 दिन में पूरा कर लिया और आगे करने के लिए बचा हुआ कोई काम नहीं है, पूरा कंप्लीट हो गया। वो है 7वां दिन है। सो उनको काम करने के लिए कोई काम ही नहीं है बचने के लिए। ये है इंसान के लिए जिसे परमेश्वर स्वरूप और समाधि बनाया हुआ है, उनको सिखाने के लिए ये नमूना आदर्श के रूप में परमेश्वर ने किया है। इसी प्रकार इंसान भी 6 दिन काम करे और 7वां दिन विश्राम करे। ना कि लोग है उसको दासिया, नौकरानियां और उनका गधा, बैल भी, जितने जानवर से काम लेता है, वो भी 7वां दिन क्या करें? विश्राम ले। और परमेश्वर जब इस्राएल को ले जाता था, उनका ये भी वायदा था, परमेश्वर का एक विश्राम है आने वाला है, उसमें ये लोग प्रवेश करना है। उसी का एक छाया है, उन लोग कनान पहुंचना है। वहां जाके के 7वां दिन विश्राम दिन मान करके विश्राम करना है, जिसे परमेश्वर के सम्मुख में लोग बिताना है। लेकिन ये वायदा हुआ है इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर को ओर से, वे उसे अपनाए नहीं, वे सावधान नहीं रहे, वे प्रयत्न नहीं किए। जब कादेश जंगल में उन लोग रहते
परमेश्वर मूसा से कहा एक गोत्र के एक नेता को चुनाया जाए, 12 गोत्र 12 नेताओं को भेजा जाए कनान की जासूसी करने के लिए, जाके देखे कैसा वहां के जमीन है, कैसे वहां का पेड़ पौधाए हैं, कैसे वहां का उपज है, कैसे वहां के लोग हैं, कैसे वो शहर हैं। ये चीजें जाके ये लोग जासूसी करके लौट के आ जाएं और अच्छे खबर के लोग वहां पहुंचाए, जिसे सुन करके जिस देश के लोग जा रहे हैं, जिसे लोग कभी देखे नहीं, जिसके बारे में सुने नहीं, उसमें जाने के लिए लोग वांछित हो जाए, इच्छा जाहिर करें, शाख करें, तमन्ना करें। लेकिन 12 लीडर्स, नेता लोग, एक गोत्र से 12 अगुवे गए जरूर, 40 दिन तक उन लोग वहां का जासूसी करते रहे और लौट के आए। लौट के आकर जब इन लोग वहां समाचार देना था, 12 में 10 लोग बुरा समाचार दिए और 2 जन सुसमाचार दिए। बुरा समाचार मतलब है उन लोग आके बताए वहां के लोग तो एकदम जायंट हैं, राक्षस हैं, वे अपने ही लोग खाने वाले हैं और हम लोग उनकी दृष्टि में टिड्डी जैसा रहे, इसलिए वहां जाएंगे अच्छा नहीं, हम उनका आहार बन जाएंगे। इसी को सुनकर के सारे इजराइल लोग जो जंगल में थे वे डर गए और अपने विश्वास को खोए और बोल दिए हमको यही मरना अच्छा है। लेकिन 2 जन जो उनके साथ थे और 2 जन, और उनका नाम यहोशू और कालेब, इन दोनों बातें सही बातें इन लोग बोलते हैं। उन लोग तो एकदम राक्षस लोग हैं, वे अपने ही लोग खाने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात समझना है, जो छाया उनकी रक्षा कर रही थी वो हट गया है। आप परमेश्वर हमें उसको देने के लिए वायदा किया है, तो हम लोग उनके आहार नहीं बनेंगे, वे हमारे आहार बन जाएंगे, हम जाकर उनको उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इसलिए विश्वास कीजिए। लेकिन पूरे इजरायली समाज है इन 2 जन की बात को माने नहीं। जब दोनों एक ही चीज को बताए थे, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण, 10 लोगों का दृष्टिकोण ईश्वर के नहीं, लेकिन उन इंसान लोगों के जिनके यहाँ इन लोग गए थे। लेकिन कालेब यहोशू के दृष्टिकोण परमेश्वर की थी, इसलिए उन लोग बता रहे हम जा सकेंगे, उत्तराधिकारी हो सकेंगे। लेकिन लोग 2 जन की सुसमाचार माने नहीं, 10 के बुरा समाचार को मान लिए और बोला हम यहाँ मर जाए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा जितने लोग निकले मिस्र से सबको यहाँ मर ही जाएंगे। 40 दिन के लोग जाकर जासूस किए, जिसके बराबर 40 वर्ष इन लोग यहाँ घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे जंगल में, जब तक सब ना मर जाए। मात्र 2 जन जो सुसमाचार सुनाए थे यही वहां ले जाएंगे, जिस देश का जासूसी किए उसमें प्रवेश करेंगे, वो उत्तराधिकारी होंगे। तब यहाँ एक चीज देखते हैं, वैसे हुआ भी है। उसके बाद 40 साल का बाद लगभग मूसा भी मर गया है, हारून भी मर गया है, सारे अच्छे लोग भी मर गए हैं, अविश्वासी लोग भी मर गए हैं। लेकिन कालेब और यहोशू कनान में प्रवेश किए, उसको उत्तराधिकारी हुए और दूसरी पीढ़ी जो जंगल में उत्पन्न हुए उन्हीं लोग जाकर के उसको क्या किए, अपनाए। वहां परमेश्वर ने कहा इन लोग मेरे विश्राम में नहीं प्रवेश करेंगे। वैसे ही जितने लोग इस्राएल, जितने मिस्र में से निकले, उसमें कालेब यहोशू कोई भी गए नहीं, प्रवेश किए नहीं,
इसलिए कि वे सुसमाचार को न विश्वास किए और उस कारण वे अनाज्ञाकारी बने हैं। यहाँ इब्रानी के पत्र में उसका जो लेख यही कहता है, आप जो सुनते हैं और पढ़ते हैं इन बात को, उनके समान ना हो, अविश्वासी बन करके, अनाज्ञाकारी बन करके आप विश्वास करें और उसमें प्रवेश करने का बातों को परमेश्वर की माने। तो ये विश्राम क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, यहाँ का जो जीवन समाप्त होगा, तो हम लोग यीशु मसीह सहस्त्रावधि में 1000 वर्षीय उस शासन में शामिल होंगे। वो परमेश्वर के विश्राम है। उसी के लिए क्रिश्चियन लोगों को बुलाया हुआ है, चाहे वे यहूदी हो या गैर यहूदी हो, इजरायली हो गैर इजरायली हो, दोनों क्या करना है? यीशु मसीह पे विश्वास रख करके मसीही बनना है और यीशु में पुनरागमन के लिए आशा रख करके इंतजार करना है और उनके सहस्त्रवाद में शामिल होकर के परमेश्वर उस विश्राम में क्या करना है? भाग लेना है, उसको उत्तराधिकारी होना है। साथ ही साथ उसके बाद जब न्याय होगा, कयामत होगा, उस कयामत के बाद हम लोग आनंद काल के शाश्वत जीवन बिताने के लिए स्वर्ग जाएंगे। नए पृथ्वी नए स्वर्ग उतर के आएंगे, वो स्वर्ग का एक अंग बन जाएगा, तो उसमें हम हमेशा हमेशा जिएंगे। ये है परमेश्वर के विश्राम। इसमें जाने के लिए प्रियो आपको मुझको क्या करना है? प्रयत्न करना है, विश्वास रख करके। हमारे लिए इन लोग उदाहरण हैं जो मिस्र में निकले इजराइल लोग, वे काना नहीं पहुंचे, वो एक छाया है असली चीज आने वाले है। इसलिए हम कभी अपने विश्वास को ना खोए और आशा रख करके आगे बढ़े। हम आज्ञाकारी बन करके हम आगे बढ़े। इसलिए हम प्रयत्न करें परमेश्वर उस विश्राम दिन में प्रवेश होने के लिए।